हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 851। आज की तारीख है 26 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब था न्यूजीलैंड। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब था शेखा बुडौर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग बार्कले। न्यूजीलैंड क्रिकेट एनजेडसी के क्रिकेट प्रमुख ग्रेग बार्कले को आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। भारत के शशांक मनोहर के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद जुलाई 2019 से यह पद खाली पड़ा है। इसके बाद इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। बार्कले और सिंगापुर के इमरान ख्वाजा चेयरमैन पद की दौड़ में शामिल केवल 2 उम्मीदवार थे। बार्कले साल 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर हैं। वह 2015 में आईसीसी के डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने हाल ही में किस हैवी वेट टॉर्पीडो को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वरुणास्त्र। भारतीय नौसेना का स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र की पहली खेप नौसेना के लिए रवाना कर दी गई है। इसे चलाए जाने के बाद 40 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जहाज या पनडुब्बी की तबाही निश्चित मानी जाती है। टॉर्पीडो को भारतीय नौसेना के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। जून 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो का उत्पादन करने के लिए कंपनी को 1187 करोड़ 170 मिलियन यूएस डॉलर का ठेका दिया था। वरुणास्त्र संस्कृत का अर्थ है जल अस्त्र, जो भारतीय शास्त्रों के अनुसार जल मंडल के देवता वरुण का है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस वेब श्रृंखला के लिए जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेली क्राइम। भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में ड्रामा सीरीज अवार्ड जीता है। 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष वर्चुअल आयोजित किया गया था। इस शो को रिची मेहता ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें अभिनेत्री शेफाली शाह मुख्य किरदार में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अवार्ड TX2 के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार कम समय में बाघों की संख्या दुगनी करने के आधार पर दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और राज्य के वन विभाग ने 10 साल की जगह 4 साल में ही बाघों की आबादी दोगुनी करके पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 हासिल किया है। देश की 13 टाइगर रेंज में ये पुरस्कार पाने वाला PTR पहला टाइगर रेंज है। PTR के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने कहा है कि यहाँ बाघों का संरक्षण और वृद्धि संबंधित अन्य संस्थाओं के सहयोग से ही संभव हो सकी है। 2014 में यहाँ 25 बाघ थे, जो 2018 में 65 हो गए। TX2 वैश्विक पुरस्कार है, जिसे 2010 में WWF, UNDP और IUCN जैसे बाघ संरक्षण के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया है। यह हावेरी जिले के लोगों और प्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। महादेवप्पा मेलारा जिले के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। उन्होंने समाज की सेवा और देश की मुक्ति के लिए अपना बलिदान दिया और उनके साहस ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित किया। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है बीएस येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहतूत बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग $250 मिलियन के शहतूत डैम परियोजना पर पहले पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त की थी कि यह निचले रिपेरियन देश में पानी के प्रवाह को कम करेगा। जिनेवा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम अफगान 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन की सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार ने की। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में $80 मिलियन की 100 से अधिक परियोजनाएं शुरू करेगा। बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। अगला प्रश्न है, लाचित दिवस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में 24 नवंबर को हर साल लाचित दिवस मनाया जाता है। लाचित बोरफुकान ने असम की अनूठी संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गरीबों और दलितों को सशक्त बनाने का काम किया। सराय घाट की 1671 की लड़ाई में उनकी नेतृत्व भूमिका के लिए याद किए जाने वाले लाचित बोरफुकान अहोम किंगडम 1228 से 1826 में एक कमांडर थे। उन्होंने राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल ताकतों को अहोम राज्य का नियंत्रण लेने से रोका था। बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहकार प्रज्ञा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा का अनावरण किया। सहकार प्रज्ञा के 45 नए ट्रेनिंग मॉड्यूल से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा लक्ष्मण राम इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो एनसीडीसी ने इससे पहले हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के निर्माण के लिए सहकार मित्र, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, युवा सहकार, स्टार्टअप स्कीम इन कोऑपरेटिव्स और आयुष्मान सहकार जैसे विभिन्न पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए सफलतापूर्वक अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने चांद की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए अपना पहला मानव रहित यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह यान लौटकर धरती पर आएगा। चीन ने दक्षिणी प्रांत हेनान में वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से चांगे 5 चंद्र लॉन्च को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्र जांच को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह यान लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। चांगे 5 अंतरिक्ष यान को रॉकेट पृथ्वी चंद्रमा स्थानांतरण कक्षा में जाएगा। यह चांद की सतह से नमूने एकत्र करेगा और पृथ्वी पर लौटकर आएगा। चांगे 5 चीन के एरोस्पेस इतिहास में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक है। साथ ही 40 से अधिक वर्षों में
चांद से नमूने एकत्र करने संबंधी दुनिया का पहला अभियान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम 118A पर रोक लगाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि उनकी सरकार विवादास्पद प्रावधान केरल पुलिस अधिनियम 211 की धारा 118A को इसके वर्तमान रूप में लागू नहीं करेगा। केरल सरकार द्वारा सोशल मीडिया में घृणास्पद, अपमानजनक और धमकी भरे पोस्ट डालने पर दंडित करने हेतु केरल पुलिस अधिनियम में एक नई धारा 118A जोड़ी गई है। इस कानून को एक अध्यादेश के माध्यम से जारी किया गया है। इस कानून के अनुसार संचार के किसी माध्यम से यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत और भ्रामक तरीके से धमकाने, गाली देने, अपमानित करने या बदनाम करने वाली किसी सामग्री का प्रकाशन करता है तो उसे 3 साल तक का कारावास अथवा 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। विशेषज्ञों द्वारा इस कानून को क्रूर बताया जा रहा है क्योंकि इस कानून को न केवल असहमति बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने के रूप में देखा जा रहा है। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले। डीआरडीओ के हैवीवेट टॉर्पीडो का नाम है वरुण अस्त्र। इंडिया ने पहला इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिल्ली क्राइम के लिए जीता है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TX2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर्नाटका ने किया है। शहतूत डैम के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। लाचित दिवस असम में मनाया जाता है। रूरल एरियाज में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इनिशिएटिव का नाम है सहकार प्रज्ञा। मून की सरफेस से सैंपल्स लाने के लिए पहला अनमैन्ड स्पेस मिशन चाइना ने शुरू किया है। और पुलिस एक्ट 118A पर केरला सरकार ने रोक लगाई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।